हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। और वो है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जहां पर टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स की, जिसमें कंप्यूटर की वेटेज है आपकी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो 60% की वेटेज आपकी यहां पर कंप्यूटर की है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर कंप्यूटर या टेक्निकल नॉलेज में किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और खास तौर पे ऑयल इंडिया लिमिटेड जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, एक बहुत बड़ा डाउट है कैंडिडेट्स के मन में। तो आज के सेशन में हम आपके इस डाउट को दूर करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं उसमें कंप्यूटर या टेक्निकल नॉलेज के जो क्वेश्चंस का लेवल रहा है वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी है कंप्यूटर की, 60 में से 60 मार्क्स कैसे लेकर आने हैं, इस पर भी आज डिस्कशन रहने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। हैव अ लुक। सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में, तो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की ये पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हैं 26,600 से स्टार्टिंग है और 90,000 तक इसकी पे स्केल गई हुई है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, जीके, जीए क्वेश्चंस ऑयल इंडिया लिमिटेड में 20% इसकी वेटेज, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। रीजनिंग, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और फाइनली अगर हम बात करें डोमेन और रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज फील्ड की, यानी कंप्यूटर स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 60% की वेटेज। ये 60% आपके सिलेक्शन में आपको मदद करेगा। और अगर यहाँ पे 60 आउट ऑफ 60 आप ले आए या 95 to 98% ले आए, तो इसका मतलब 100% आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में कि सर क्या ये पॉसिबल है कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आए? बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है वो काफी सही रहता है, यानी मॉडरेट टू टफ के बीच में लाई करता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बिल्कुल यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी, यानी फॉर्म फिल होने की जो डेट थी, वो स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से, और 15 अगस्त तक इसकी डेट है। इस दौरान आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा और आप बिल्कुल तैयार होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर एक बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर टेक्निकल बैच है यहाँ पर, जहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स की जो पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की, इसको लेकर एक बैच शुरू किया गया है। अब इस बैच में है क्या क्या, देखिए, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जूनियर असिस्टेंट की यहां पर तैयारी कर रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में, तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यानी आप बैंकिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो यहां पर भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको मदद करने वाला है, एज वेल एज यहां पर तो आपका 60% का वेटेज है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर इस बैच को कैसे हम ज्वाइन करें और इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। तो इस बैच में आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट की, मतलब टेक्निकल फील्ड की, बहुत बढ़िया से तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर ये सेशन कितने घंटे का है, तो आंसर है 35 प्लस आवर्स का ये सेशन है, यानी अराउंड आपको 35 क्लासेस मिलने वाली हैं। एक एक घंटे की, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 35 प्लस आवर का ये कोर्स है। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको करवाया जाएगा और इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे। तो यानी पूरा प्रिपरेशन है यहाँ पर। इतना ही नहीं, आपको हर एक चैप्टर की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ कंप्लीट कैप्सूल भी दिया जाएगा, जहां पर आप एक ही बारे में सभी पीडीएफ को एक साथ पढ़ सकते हैं।
तो क्या आप तैयार हैं यहाँ पर? अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें आपको सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड या आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आके ये कंप्लीट बैच है जहां 60 आउट ऑफ 60 की गारंटी मेरी है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है हर एक सेशन को और यहाँ पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। कंप्यूटर और टेक्निकल नॉलेज में ये गारंटी मेरी है। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का जो लेवल था वो क्या रहा। हैव अ लुक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पैरिटी बिट आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। देखिए कंप्यूटर में पैरिटी बिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका काम होता है एरर को फाइंड आउट करना, एरर को डिटेक्ट करना और फिर एरर पर काम करना। ये काम होता है पैरिटी बिट का। तो क्वेश्चन क्या था कि पैरिटी बिट आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, और आंसर हो गया टू डिटेक्ट द एरर। एरर को डिटेक्ट करना फिर उसको डीबग करना, ये काम होता है पैरिटी बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू प्रोवाइड सिंगल स्पेस लाइन। एमएस वर्ड में सिंगल स्पेस लाइन देने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है Ctrl+1। अगर एक लाइन स्पेस आप देना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करिए, एक स्पेस हो जाएगी। अगर डबल लाइन की स्पेस आप देना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करिए तो आपकी डबल लाइन की स्पेस हो जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट करंट डेट। एमएस वर्ड में अगर आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसका मतलब एमएस वर्ड से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शिफ्ट ऑल्ट और डिलीट, यस डिलीट सॉरी, शिफ्ट ऑल्ट और डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस केस में। यानी शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ डी अगर आप प्रेस करेंगे तो आप एमएस वर्ड में करंट डेट को इंसर्ट कर पाएंगे। और अगर करंट टाइम को इंसर्ट करना है तो शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ टी यानी सेकेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप करंट टाइम को इंसर्ट कर पाएंगे एमएस वर्ड में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। यानी अगर 2007 डॉक्यूमेंट की बात करें एमएस वर्ड में तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का स्टाइल होता है इसमें वो कौन सा होता है? यानी नए वाले वर्जन्स की बात चल रही है क्योंकि 2007 या इसके जितने भी अपडेटेड वर्जन हैं उनमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो सेम है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? कैलिब्री होगा। पुराने वाले केसेस में यानी 2003 वर्जन की बात करें तो उसमें टाइम्स न्यू रोमन था, लेकिन नए वाले वर्जन में रहने वाला है दैट इज कैलिब्री। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट। यानी इनमें से ऐसी कौन सी फील्ड है जो रेसिपिएंट की आईडी को हाइड करती है? टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी या सब्जेक्ट ईमेल के केस में। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, द करेक्ट आंसर इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी ईमेल से क्वेश्चन आता हुआ और ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी से क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। एक बार फिर ईमेल से क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो ईमेल की सर्विस कौन नहीं देता है ये आपको बताना है। हॉटमेल, जीमेल, बिंग, याहू मेल या आउटलुक। और करेक्ट आंसर यहां बन रहा है दैट इज बिंग। देखिए याद रखिएगा इस चीज को, हॉटमेल तो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, जीमेल भी करता है, याहू भी करता है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की है ईमेल सर्विस, लेकिन बिंग एक सर्च इंजन है। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा? बिंग ईमेल सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द फर्स्ट वेबसाइट, सबसे पहली वेबसाइट का नाम बताइए। www, ARPANET, आर्ची, सर्न या मोसैक। और करेक्ट आंसर है यहां पर आपका सर्न। ये आपकी दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट है जिसका नाम है सर्न। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट। कह रहा है आईपी एड्रेस की जो वर्जन 6 होता है उसमें कितनी बिट होती हैं, बेसिकली ये आपको बताना है। 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट, 256 बिट या 48 बिट। तो आईपी एड्रेस की जब हम बात करते हैं तो एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 आपका 32 बिट का होता है, जहां IPv6 128 बिट का। तो यानी सेकंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू इंसर्ट दी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल के साथ के प्रेस करने से हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट वन, फोर्थ जनरेशन इज फेमस फॉर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपकी 5 जनरेशन होती हैं। और यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोर्थ जनरेशन किस लिए फेमस है। तो फोर्थ जनरेशन फेमस है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो आंसर होगा सेकंड, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर स्पीड इज अफेक्टेड बाय। प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किससे अफेक्ट होती है? सिस्टम क्लॉक रेट, सिस्टम स्टोरेज रेट, बूटिंग रेट, सिस्टम रन रेट या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज सिस्टम क्लॉक रेट। तो सिस्टम की क्लॉक रेट पे ही आपका प्रोसेसर या सीपीयू की स्पीड आपकी डिपेंडेंट होती है। द इंटरनेट यूजेस डैश टाइप ऑफ स्विचिंग। इंटरनेट में किस तरीके की स्विचिंग का इस्तेमाल हो रहा है? 3 ऑप्शन यहां पर आपको गिवन है। फोर्थ में ऑल ऑफ दी अबव है और फिफ्थ में नन ऑफ दीज है। बताइए, सर्किट, पैकेट या हाइब्रिड स्विचिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज पैकेट स्विचिंग। यानी इंटरनेट में जितना भी डेटा ट्रैवल होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है, इसलिए यहां पर इंटरनेट के केस में पैकेट स्विचिंग बिल्कुल सही जवाब होगा। व्हाट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट किस तरीके की कीज की फॉर्म में ट्रीट की जाती हैं, ये आपको बताना है। और फटाफट से हमें बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो कंट्रोल एंड शिफ्ट ये होती हैं आपकी मॉडिफायर कीज। यानी ऐसी कीज जो कभी अकेले काम नहीं करती उनको मॉडिफायर कहते हैं। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये 3 कीज आपकी मॉडिफायर कीज होती हैं। तो आंसर यहां पर होगा दिस इज मॉडिफायर कीज। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है ये पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, कंपाइलर या नन ऑफ दीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो सही आंसर बनेगा सेकंड, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। मॉडरेट भी है ना, आसान भी है और कुछ टफ भी है। इसी लेवल पर आपका पेपर रहने वाला है। चैप्टर वाइज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट टाइम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आंसर है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, यानी फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन। कह रहा है जब भी आप कट या कॉपी करते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो वो आइटम कुछ समय के लिए कहां पर स्टोर हो जाता है? वेरी गुड, वो आइटम कुछ समय के लिए क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। तो आंसर बनेगा यहां पर सेकंड वन, दैट इज क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, UTF-8 और UTF-16 ये क्या कहलाते हैं? व्हाट आर UTF-8 एंड UTF-16 बेसिकली आर? प्रोसेसर आर्किटेक्चर, फाइल सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शंस, कैरेक्टर इनकोडिंग या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज कैरेक्टर इनकोडिंग।
तो ये दोनों ही आपके कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक हैं, जहां पर यूटीएफ की फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट इज कॉल्ड यूटीएफ। मोस्टली यूज डेट फॉर्मेट इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में जो डेट फॉर्मेट होती है वो कैसी होती है, तो आप जानते होंगे कि ये MMDDYY के फॉर्म में होती है, यानी मंथ, डेट और ईयर के फॉर्म में ये होती है। तो फर्स्ट यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होती है, एमएस वर्ल्ड का ये क्वेश्चन है। और गटर मार्जिन एक ऐसी मार्जिन है जो हम प्रिंटिंग के समय छोड़ते हैं पेपर को बाइंड करने के लिए, ताकि बाइंड करने में कोई भी कैरेक्टर वहां पर बीच में ना आ पाए और अच्छी खासी स्पेस रहे, इसलिए गटर मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। यानी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो थर्ड यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेजेस को हम लोग बाइंड करवाते हैं, है ना, प्रिंट निकलवाते हैं फिर बाइंड करवाते हैं। तो बाइंड करवाने के लिए वहां पर जो टेक्निक यूज हो रही है, यानी जो स्पेस छोड़ी जा रही है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये होती है और इसी स्पेस को हम बोलते हैं गटर मार्जिन। फॉर अ ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस। ड्रॉप कैप एक ऐसा फीचर होता है जिसकी मदद से आप इनिशियल लेटर को काफी बड़े से लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं हम ड्रॉप कैप। तो यहां पर पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट ये कितने नंबर ऑफ लाइंस के बराबर होता है, आंसर है 3 लाइंस के बराबर बाय डिफॉल्ट आपका ड्रॉप कैप होता है। मैक्सिमम 10 लाइन होती हैं और मिनिमम 1 लाइन के बराबर होता है ड्रॉप कैप। What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? कह रहा है फॉर्मेटिंग टूल बार में जो आपका फॉन्ट साइज आपको दिखाई देता है टेबल में वो कितना होता है। तो आप जानते हैं ड्रॉप डाउन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर 8 होता है और सबसे नीचे 72 होता है। तो आंसर यहां पर बनेगा 8 एंड 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, A program that provides software interface to hardware device is called। यानी कह रहा है वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो एक हार्डवेयर को इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर को चलाने में मदद भी करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपका हार्डवेयर रन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डिवाइस ड्राइवर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अ सेट ऑफ ANSI पैरेलल इंटरफेसेस दैट अलाउ पर्सनल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल हार्डवेयर इज नोन एज। तो ANSI का सेट यहां पर पूछा जा रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज SCSI, जिसकी मदद से पर्सनल कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट कर पाता है किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के साथ। आंसर क्या होगा गाइस? दैट इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जिसे इन शॉर्ट SCSI के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, नाम बताना है आपको। स्मॉल टॉक, C++, जावा, सैम्यूला या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज सैम्यूला। यानी पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है सैम्यूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑयल इंडिया के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यानी अभी हम लोग ने देखा था फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आंसर था सैम्यूला। अब है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहां पर आंसर होगा स्मॉल टॉक। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ टर्बो C++ कंपाइलर। का एक कंपाइलर है, बहुत ही फेमस है, आपने नाम जरूर सुना होगा, टर्बो C या टर्बो C++, जिसमें हम C प्रोग्रामिंग की कोडिंग करते हैं। तो इस
कंपाइलर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 8 बिट या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज 16 बिट। 16 बिट का होता है आपका सी या सी प्लस प्लस का कंपाइलर। टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। शायद आप लोग ने सुना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती है कंप्यूटर में जिसे टेलनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि एक रिमोट प्रोटोकॉल भी होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस बेसिस पर काम करती है, साउंड, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन या ये सभी? क्या लगता है आपको क्या होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। टेलनेट आपकी टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दिस विच इज द टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर? इनमें से कौन सा टाइप है प्रॉक्सी सर्वर का? एनोनिमस प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, एसएसएल प्रॉक्सी और ऑल ऑफ दिस? एंड द करेक्ट आंसर इज ये सभी आपके प्रॉक्सी सर्वर के टाइप है। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब होता है कि जो आपको नेटवर्क पर सिक्योर रखे। सर्वर तक पहुंचने से पहले एक और सर्वर लगाया जाता है जिसे बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। और अगर प्रॉक्सी सर्वर को ऐसा लगता है कि डेटा या पैकेट किसी गलत रास्ते से आ रहे हैं, कोई हैकर उनको लेने की कोशिश कर रहा है या कोई गलत सोर्स से वो मैसेज आ रहा है, तो उसको रोक दिया जाता है। ये काम होता है प्रॉक्सी सर्वर का। समझ गए? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। तो ये सभी आपके प्रॉक्सी सर्वर के टाइप हैं। HTML was created in which year? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, इनकी मदद से हम वेबसाइट को बनाते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है HTML किस ईयर में बनी? आंसर है 1991 में HTML को बनाया गया टिम बर्नर्स ली के द्वारा। समझ में आ गया? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Which of the following is a programming language for creating a special program like applet? कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशल प्रोग्राम जैसे एप्लेट्स हो गए उनको तैयार करने के लिए बनाई जाती है। तो एप्लेट हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं ये आपको बताना है। C++, प्रोलॉग, लिस्प, जावा या मशीन लैंग्वेज? एंड द करेक्ट आंसर इज जावा। बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, डेवलप्ड बाय मिस्टर जेम्स गॉसलिंग जी के द्वारा डेवलप हुई। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाया, यानी जिस कंपनी के अंतर्गत ये बनी वो है सन माइक्रो सिस्टम, और सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया है ओरेकल के द्वारा। तो ये है आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि इन 30 क्वेश्चन से आपको एक आइडिया जरूर लगा होगा कि क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में क्या रहता है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर का लेवल हर साल टफ होता है, तो नो डाउट कि पेपर का लेवल इस बार भी अच्छा होगा। आपको सभी चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, जहां पर इसी को देखते हुए एक बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च किया है, और वो भी बहुत कम अमाउंट के अंदर, जो आप देख सकते हैं 498 रुपीज में आपको पूरा यहाँ पे टेक्निकल बैच मिल रहा है, जहां पर कंप्यूटर आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी और 60 मार्क्स की गारंटी मेरी यानी सचिन अरोड़ा सर की है। तो आवर्स ये कितने होंगे? 35 आवर की ये पूरी क्लास होगी। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, MCQs, PDF और कंप्लीट कैप्सूल भी यहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। तो ये है इस बैच की पूरी जानकारी। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या डिस्कशन करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही इसका जो बाय लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप इसको इनरोल कर लीजिए, बाय कर लीजिए, और बाय करने के 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपके पास में एक ईमेल आएगा जिसमें आपको बैच की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और साथ ही साथ आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।